पहले पेपर में क्वेश्चन आया स्फेरोमीटर का कि स्फेरोमीटर क्या नापता है। तो वो स्फेयर की रेडियस नापने के काम आता है और एनसीईआरटी में एक जगह पे उसका मेंशन था, एक छोटा सा उसका डायग्राम वगैरह दे रखा था, एक्सपेरिमेंट था। तो वो एक नई चीज़ आई जो कि जनरली पहले पास्ट में कभी आई नहीं। जनरली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे क्वेश्चन आया करते थे। तो मोरलेस पैटर्न सेम है और सबसे अच्छी बात ये है कि जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, वो रिडक्शन उन्होंने बहुत सेंटिटी के साथ फॉलो किया है। 27 जनवरी के दोनों सेशंस का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अब जो आने वाले दिनों में जेईई मेन के एग्जाम होंगे उनमें किस तरह के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में आ सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। जेईई मेन के जो बी एग्जाम के 4 स्लॉट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 27 जनवरी और 29 जनवरी। तो इसमें जो फिजिक्स वाला एग्ज़ाम था उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले जो 2-3 दिन हैं उनमें जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम हैं उनमें जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उनको कुछ एक तो गाइडेंस मिले। उसके अलावा बाकी जो बच्चे आने वाले टाइम पे अगले साल जेईई मेन की तैयारी करेंगे, एडवांस की तैयारी करेंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो मोटा-मोटी अगर बात करें बच्चों, तो पिछले चारों जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, अभी एक एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म होने वाला है और बाकी 3 एग्ज़ाम जो ख़त्म हुए हैं, उनमें जो फ़ीडबैक मुझे मिला है, मोर और लेस वो फ़ीडबैक वैसा ही है जैसा कि लास्ट ईयर मिलता था। जो एग्ज़ाम था ख़ास तौर पे उसमें फ़िज़िक्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो स्कोरिंग थे। जैसे जेईई मेन का जो पहला स्लॉट हुआ था 27 जनवरी को, जो मॉर्निंग वाला स्लॉट था, हाईली स्कोरिंग था, हाईली। और एक चीज़ आपको बताऊं, इस इन सारे पेपर्स में जो खास बात बच्चों ने रिपोर्ट की वो ये थी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें लेंदी कैलकुलेशन थी। थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो उसके अलावा वो सारे टॉपिक जिनको हटाने की बात जेईई मेन ने की थी, जो नए सिलेबस के हिसाब से हट गए थे लेकिन लास्ट ईयर वो सिलेबस में हुआ करते थे। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जेईई मेन के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे ये। उसके अलावा डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट हो गया, उसके अलावा ट्रांजिस्टर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। तो उसके क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं देखे गए। यानी कि कई बार होता था ऐसा, पास्ट में ऐसा कई बार ही हुआ कि थोड़ा कन्फ्यूजन है नाम को लेके। जैसे पहले पेपर में क्वेश्चन आया स्फेरोमीटर का कि स्फेरोमीटर क्या नापता है। तो वो स्फीयर की रेडियस नापने के काम आता है और एनसीईआरटी में एक जगह पे उसका मेंशन था, एक छोटा सा उसका डायग्राम वगैरह दे रखा था, एक्सपेरिमेंट था। तो वो एक नई चीज़ आई जो कि जनरली पहले पास्ट में कभी आई नहीं। जनरली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे क्वेश्चन आया करते थे। तो मोरलेस पैटर्न सेम है और सबसे अच्छी बात ये है कि जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, वो रिडक्शन उन्होंने बहुत सेंटिटी के साथ फॉलो किया है। अब देखो किन टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 2 सेशंस, 27 जनवरी के दोनों सेशंस का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अब जो आने वाले दिनों में जेईई मेन के एग्जाम होंगे उनमें किस तरह के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में आ सकते हैं। तो देखो इसको देखने से लगता है कि ओवरऑल सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर्ड है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर्ड है, मैग्नेटिज्म कवर्ड है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन उसमें आना था, उसमें लिखा भी हुआ था कि सिलेबस में, वो आया। यहाँ पर पहले 2 टॉपिक्स में मुझे कोई पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं मिला, पहले 2 पेपर्स में, है ना। उसके अलावा आपके सेमीकंडक्टर्स आया है, जो डायोड पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, वेव्स आया है, एरर्स एंड मेजरमेंट आया है। यानी कि कवरेज तो सभी का है। अब आप देखिए ये जो पेपर है, ये पहली शिफ्ट वाला पेपर है 27 जनवरी का। इसमें आप देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 8% है, 8 से 10% है, क्योंकि ये उस समय तक का एनालिसिस है जब तक हमें केवल 26-27 क्वेश्चंस मिले थे। अभी 3-4 क्वेश्चंस और मिलना बाकी है। सो 8 to 10%। मैग्नेटिज्म का एक फेयर वेटेज है, 11 से 12%, 15% भी हो सकता है, एक आध क्वेश्चन और जुड़ सकता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 19% वेटेज है, एरर्स 4%, वेव्स 4%, यानी कि एक एक क्वेश्चन है इनके। सेमीकंडक्टर 4%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन है, फेयर वेटेज है। मॉडर्न फिजिक्स का 3 क्वेश्चन है, 11% वेटेज है, और मैकेनिक्स का 27% वेटेज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेटेज वाइज ये सब कवर हो रहे हैं। अब जैसे कहीं कहीं पर पेपर 1 में देखो एनएलएम का क्वेश्चन दिखा नहीं था, तो फिर वो पेपर 2 में दिख गया। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो रही है, बहुत ज़्यादा
फॉर्मूले लग रहे हैं। अब बात करें रिजिड बॉडी डायनामिक्स की, बच्चे बहुत घबराते हैं उससे आरबीडी में, लेकिन क्वेश्चन किस चीज़ का है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का, वो भी पॉइंट मासेस का। तो ये था पेपर 1। उसी दिन के पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 में आप देख सकते हैं मोर और लेस वही है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 14%, वही 14-15% के आसपास आना है। हीट 11%, इसी के आसपास आना। मैकेनिक्स अगेन 29%, मॉडर्न फिजिक्स 11%, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर 3-3%, यानी कि एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर होंगे। अब देखो यहाँ भी सेमीकंडक्टर पे एक क्वेश्चन है। एरर एंड मेजरमेंट जो है उसका एक क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए पिछले फर्स्ट पेपर में भी 19% था, यहाँ भी 18% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पैटर्न तो भाई वही फॉलो हो रहा है जो लास्ट ईयर्स में था। और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कल परसों नर्सों में एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहना है। जहाँ भी जिस भी सोर्स से आपको अगर कोई पेपर देखने को मिलता है, तो एक बार उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए पूछा क्या जा रहा है और आपको उसमें से कितना आता है, आप उसमें से कितना कर सकते थे। कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है रिवाइज कर लेनी चाहिए, तो लास्ट मोमेंट पे हल्का फुल्का रिवीजन उसका कर सकते हैं। जिन बच्चों का अगले 2-3 दिनों में एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, उन बच्चों को मेरी लास्ट टिप यही है, रिलैक्स रहना है। माइंड को जितना आप रिलैक्स रखोगे, आपका उतना ही अच्छा एग्ज़ाम होगा। कोई तरह की स्ट्रेस नहीं लेनी है बच्चों। और लास्ट नाइट आपको भरपूर नींद लेने की कोशिश करनी है, ताकि आप फ्रेश माइंड से वहाँ पहुँचें। एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी सारी तैयारी करके रखें। आपका जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करें, उसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। उसके अलावा साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है और एक फ़ोटोग्राफ लगाना है। तो वो सारी तैयारी आप करके जाएँ और सेंटर पे टाइमली पहुँचें। ठीक है? तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको काम आएगा, आपको इससे मदद मिलेगी स्ट्रैटेजी बनाने में। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को लगता है कि ये वीडियो काम आ सकता है, प्लीज़ उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।